क्रेटोस तथा सन वुकोंग। ये दो ऐसे माइथोलॉजी में जिक्र हो चुके कैरेक्टर्स हैं जो न सिर्फ वो अपने अमरत्व के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये इनकी अलौकिक शक्तियों के आगे कई गॉड्स भी थर थर कांपते हैं। चाहे वो ग्रीक का गॉड ज्यूस को क्रेटोस के सामने झुकना हो या चाइनीज पैराटाइस के गॉड का वुकोंग के सामने थर थर कांपना हो। इसीलिए ये अमर ही नहीं बल्कि ये सभी अमर जीवों में से एक नेक्स्ट लेवल के गॉड हैं। पर क्या हो जब ये अलग अलग माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स आपस में ही भिड़ जाएं और इनमें कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो वहीं अगर हम सबसे पहले बात करें क्रेटोस की, तो स्पार्टा परिवार में जन्मा ये योद्धा ज्यूस का सबसे शक्तिशाली संतान है। ये ना तो पूरी तरह इंसान है और ना ही गॉड, बल्कि ये स्पार्टन सेना का सेनापति है जो कि एडिस के इशारों पर गॉड ऑफ वार के लिए कैरी करता है। पर एक दिन क्रेटोस के हाथों ही एडिस के छलावे के कारण उसी की पत्नी और बच्चे की हत्या करवा दी और तब वो कहलाता है गोस्ट ऑफ स्पार्टा। अपने परिवार की मौत का बदला लेने की जिद से गॉड ऑफ वार के कैरी भी नहीं रोक पाता, क्योंकि क्रेटोस कैरी को मारकर खुद बनता है इस युद्ध का देवता। गॉड ऑफ वार बनने के बाद क्रेटोस शांत नहीं बैठता, क्योंकि अभी अपने पिता यानी ज्यूस को और पूरे ओलंपियंस गॉड को अपना दुश्मन मान बैठता है, क्योंकि इन्हीं गॉड्स के कारण इनके पूरे परिवार का अंत हुआ था। इसीलिए बदला लेने की चाह इसे मिडगार्ड तक पहुंचा देती है और वहां पर मौजूद नॉर्स के देवताओं को मौत की बलि चढ़ा देता है। अगर आप अब भी इसे एक आम इंसान समझ रहे हैं तो आइए मैं इनकी कुछ शक्तियों की झलक दिखाता हूँ। कहा जाता है कि किंग ऑफ टाइटन क्रेटोस का खुद ज्यूस भी करने से डरते थे, क्योंकि एक 60,000 फीट लंबे और एक 70 लाख पाउंड वाले राक्षस से भला कौन ही उलझना चाहेगा। पर इस विशालकाय दानव के सामने जाकर क्रेटोस के चेहरे पर एक शिखर भी देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि क्रोनोस अपनी अंगुलियों से क्रेटोस को मसलना भी चाहता था, पर क्रेटोस उस भारी भरकम शरीर वाले क्रोनोस का डटकर विरोध करता है। यहाँ तक कि नॉर्स का सबसे शक्तिशाली गॉड वो भी क्रेटोस की अग्नि को नहीं सह पाया। और तो और पार्डर की ताकत को अब अगर जानना चाहते हैं तो आप इतना जान लें कि इसने सरपेंट को भी मार गिराया था, जो कि एक पृथ्वी को अपनी कुंडली में लपेटने की क्षमता रखता था। लेकिन फिर भी पार्डर क्रेटोस के आगे अपनी मौत की भीख नहीं मांग पाता। यहाँ तक कि तूफान का देवता थॉर भी सरपेंट को दिन में तारे दिखा दिए थे। इसके सामने क्रेटोस तूफान बनकर सामने खड़ा हो जाता है और थॉर की हालत बुरी कर देता है। ये ताकतवर होने के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी गॉड लेवल की होती है। तभी तो ज्यूस का सबसे खतरनाक अटैक थंडरबोल्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जबकि ज्यूस की बिजली इतनी शक्तिशाली होती है जो बड़े से बड़े पर्वत को भी चीर के रख दी। क्रेटोस ज्वालामुखी की आग को भी नहीं सह पाता था और क्रेटोस ने हरक्यूलिस के मुक्के को भी सहा है, जबकि हरक्यूलिस को शक्तियों का देवता कहा जाता है और ना जाने इसने कई गॉड्स के भी मुक्के को सहा है। इसके बाद भी वो निडर खड़ा रहा और क्रेटोस के स्टेमिना के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी गॉड के साथ हुई लड़ाई में ये गॉड को भी हारने में मजबूर कर देता है। अगर बात करें क्रेटोस की रफ्तार की, तो इसकी रफ्तार इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं। तो अब हम बात करते हैं सन वुकोंग की। ये माइथोलॉजी कैरेक्टर में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे मंकी किंग के भी नाम से जानते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये 7 बार अलग अलग तरीकों से इमोर्टल है, जिससे ये कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास अनगिनत पावर्स हैं। अगर मैं आपको इसकी सभी पावर्स को गिनाने के लिए बैठूं तो पूरी रात निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं इसकी कुछ बेसिक शक्तियों के बारे में बात करता हूँ। तो जब ये अपनी युवा अवस्था में थे तब इसने 8 टन भारी रियू जंगू वांग की छड़ी को बड़ी आसानी से उठा लिया था और वो उस छड़ी से एक साथ कई टीमन्स को हरा सकता है। सन वुकोंग मात्र अपनी 10% की पावर से पूरी सृष्टि का अंत कर सकता है। बात करें इसकी स्पीड की, तो ये इतना फास्ट है कि इसके सामने लाइट की स्पीड भी किसी कछुए के समान है। ये भागते भागते कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इसी वजह से इसके सामने इसके अपोनेंट्स को इससे लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। इसकी रफ्तार सिर्फ इसके टेलीपोर्शन तक सीमित नहीं होती, क्योंकि ये इतना फास्ट होता है जो कि एक ही समय में हर जगह उपस्थित हो सकता है, यानी ये ओमनी प्रेजेंट है। इस पर आक्रमण चाहे बिजली से ही क्यों न हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम तक को अपने बस में कर सकता है। ये किसी के भी ऊपर बिजली गिरा सकता है और तो और ये अपने बाल के एक टुकड़े से कई हजारों सन वुकोंग की सेना खड़ी कर सकता है, जिसका हर एक कैरेक्टर सन वुकोंग जितना पावरफुल होता है। इसके साथ ही इसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज की कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये गायब भी हो सकता है, अपने आकार को बदल सकता है। ये हवा, पानी, आग हर तरीके के एलिमेंट से रेजिस्टेंट है। ऊपर से ही इमोर्टल है, इसे मारा नहीं जा सकता। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अगर इसमें मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस बैटल में सन वुकोंग बहुत ही आसानी से जीत जाएगा और
आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना कि इस बैटल में कौन जीतेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।